जी हाँ, बस इसी तरह से आप जब इवनिंग ड्राइव कर रहे हैं तो आप सोच रहे हैं कि जीपीएस बहुत ही जरूरी है जिंदगी में, राइट? और इसी तरह से अगर आपके लाइफ में भी एक लाइवली जीपीएस आ जाए तो कैसा रहेगा? हम बात कर रहे हैं आपके लाइफ के जीपीएस के बारे में। जी हाँ, आपको सही दिशा दिखाने वाली डिवाइन वास्तु कंसल्टेंट रेवा कुमार के बारे में बात कर रहे हैं। तो अगर आप भी सोच रहे हैं कि जिंदगी में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है या फिर आपको चाहिए और भी प्रॉस्पेरिटी और भी बहुत ही इंटरेस्टिंग और एकदम रोमांटिक लाइफ, आपको चाहिए बिजनेस में तरक्की, आपको चाहिए और भी पैसा, तो यस, दिस इज द राइट शो दैट यू आर ट्यूनिंग इन टू, क्योंकि वास्तु टिप्स के साथ शायद आप अपने जीवन में खुशियां ला सकते हैं। और अगर आप रेवा जी से बात करना चाहते हैं तो सबसे इजी तरीका तो यही है कि आप हमें स्टूडियो लाइन पे कॉल करें। 5107701550 है हमारा नंबर। और अगर आप शो के बाद रेवा जी के साथ कांटेक्ट करना चाहते हैं तो उनका नंबर है 5108683338। इनके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी अगर आप लेना चाहते हैं तो यू कैन डेफिनेटली चेक divinevastu.net या फिर आप उन्हें ईमेल भी कर सकते हैं divineavc@gmail.com। तो आपका इवनिंग ड्राइव और भी अच्छी तरह से एकदम बहुत ही स्मूथ रहे, इसी के लिए हम लेके आए हैं डिवाइन वास्तु कंसल्टेंट रेवा कुमार को। गाड़ी में जैसे जीपीएस चाहिए, गाड़ी में जैसे पानी चाहिए, खाना चाहिए और थोड़ा बहुत बिंजिंग और मंचिंग के लिए भी आप कुछ ना कुछ रखते हैं, इसी तरह से आपके साथ अब से हर ट्यूसडे 5 to 5:30 रख लीजिए अपने डिवाइन वास्तु कंसल्टेंट रेवा कुमार को भी। तो चलिए स्वागत करते हैं रेवा कुमार को। रेवा जी, वेलकम टू योर शो इवनिंग ड्राइव विद रेवा कुमार। गुड इवनिंग रिनी, गुड इवनिंग लिसनर्स और वेरी वेरी गुड इवनिंग टू शालिनी ऑल्सो, जो आज मेरे साथ शालिनी। हाँ, सच्ची में गली में आज चांद निकला कैसे? आज चांद ऐसे निकला क्योंकि आज शालिनी हमारे साथ है। Well, that's a surprise. आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। It's been a while जब मैंने आप लोगों ने मुझे सुना है और मैंने आपसे कुछ सुना है, बट अभी आप गुफ्तगू करिए रिनी और रेवा कुमार से, मैं आपको ज्वाइन करूंगी अगले हफ्ते। बहुत ही अच्छा बताया रिनी कि शालिनी हमें जल्दी ज्वाइन करेगी। और देखो तो सही कि जो लेकर आ रही है इंडिया वुमेन नाउ 2013। अरे वो बस वुमेन के लिए नहीं है रेवा जी, उस पे मेन भी आ सकते हैं, चिल्ड्रन भी आ सकते हैं, क्योंकि वो है इंडिया नाउ 2013 और इतना मजेदार होने वाले हैं इवेंट, मैं बताती हूँ। और वैसे भी रेवा जी, आप कोई भी इवेंट में अगर आप एक स्पॉन्सर के नाम पे होते हो ना तो 4 चांद लग जाते हैं। मैंने वो सिर्फ स्पॉन्सर ही नहीं किया, मैंने उसको प्रॉपर कस्टमाइज और एनर्जाइज किया उस वेन्यू को। इसीलिए मैं सोचती हूँ कि इंडिया नाउ का इतना रमरमा क्यों है। अभी जिससे भी पूछो वही कहते कि मुझे इंडिया नाउ जाना है, इंडिया नाउ जाना है। और अगर आपको भी जाना है जरूर चेकआउट करें indianow2013.com। और अगर आप बूथ या फिर स्पॉन्सरशिप के लिए सोच रहे हैं कि आपको वो भी करना है तो व्हाई डोंट यू कॉन्टैक्ट शालिनी, व्हाई डोंट यू शेयर योर कॉन्टैक्ट डिटेल्स विद ऑल माई लिसनर्स। And the number to call me is 408-507-5889. Thank you so much. ओके, तो चलिए लौट के आते हैं हमारे ड्राइव के तरफ। रेवा जी, शालिनी को तो अभी बहुत ही जल्दी है और वो इंडिया नाउ में और भी इंडिया वाले जो पार्टिसिपेंट हैं उनको यहाँ पे बुलाने के लिए अभी जा रही है। पर रेवा जी ये बताइए कि कभी कभी हम सही दिशा पे चलना तो चाहते हैं पर चल पाते नहीं है। और लिसनर को एक बार फिर से याद दिला दूं, अगर आपके मन में कोई भी सवाल है वास्तु रिलेटेड, यू कैन डेफिनेटली गिव अस अ कॉल 5107701550। पर आज का सवाल रेवा जी आपके लिए यही है कि कभी कभी हमारे साउथ वेस्ट कॉर्नर जो होते हैं ना, आपने हमेशा बताया है कि साउथ वेस्ट कॉर्नर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पर कभी कभी वो मिसिंग होता है, वो डैमेज्ड होता है, वहां पे स्विमिंग पूल्स होते हैं, वहां पे फाउंटेन्स होते हैं, तो क्या हो सकता है? पर ये बात तो मैं आपसे जरूर पूछने वाली हूँ, पर हमारे लिए हमारे लिसनर तो सबसे ज्यादा अहमियत रखते हैं। लेते हैं हमारे पहले कॉलर को। हेलो, यूर ऑन एयर विद रेवा कुमार। हेलो, लेते हैं नेक्स्ट कॉल। आई थिंक कॉल ड्रॉप हो गया। हेलो, यूर ऑन एयर। Yes, I wanted to ask a question. Yes, you're welcome, dear. Yes, I have some health problems, and I was wondering if it has anything to do with Vastu. See, dear, if you're having any health problem,
पहले तो वी विल एडवाइज यू कि आप डॉक्टर से प्रॉपर चेकअप कराएं, लेकिन फिर भी इफ समथिंग इज देयर माइट बी कि कहीं कोई वास्तु डिफेक्ट नहीं हो, जिसके बारे अभी हम बात ही कर रहे थे, बिकॉज रिनी वाज आस्किंग मी इन द साउथ वेस्ट इफ यू आर हैविंग अ बेडरूम इन द नॉर्थ ईस्ट और इन द साउथ ईस्ट, देन समटाइम्स इट गिव्स नेगेटिव रिजल्ट्स ऑन आवर बॉडी ऑल्सो, जिससे हमारे कई बार बॉडी में हेल्थ इश्यूज आ जाते हैं. तो यू हैव टू सी इन विच डायरेक्शन. bedroom should not be in the northeast or the southeast? Yes, the bedroom should never be in the master bedroom. Especially master bedroom should never be in the northeast or southeast direction. Because the logic behind in this is this, that in the southeast this is related with the fire element. And fire has to take a place. If you're sleeping in that bedroom, तो आपको कहीं ना कहीं सर्जरी से कोई हेल्थ इश्यूज या कहीं साथ ही साथ आप कह सकते हैं कि गॉल ब्लैडर का प्रॉब्लम, इन सब चीजों से जुड़ना पड़ जाता है. एंड इफ यू आर स्लीपिंग इन द नॉर्थ ईस्ट बेडरूम शुड बी वेरी वेरी यू कैन से स्पेशियस एंड स्पीशियस ऑल्सो. अगर वहां पर आप सोते हैं, मास्टर बेडरूम है, तो जो कॉस्मिक एनर्जी आती है या जो साथ ही साथ हमारे को अर्थ से मैग्नेटिक वाइब्स आती हैं, कभी पॉजिटिव होती हैं कभी नेगेटिव होती हैं, वो अगर हम बेडरूम में सो रहे हैं एंड आवर हेड इज टुवर्ड्स नॉर्थ, दैट ऑलवेज गिव्स यू नेगेटिव. Oh, okay. Thank you very much. थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग. लेते हैं हमारे अगले कॉलर को. हेलो, यूर ऑन एयर विथ रेवा कुमार. Hi, hello. Thank you for taking my call. Actually, I have one question for Revaji. Yes, you're welcome, dear. Wanted to ask if I want to put a mirror in my daughter's room, which direction it should be, which wall it should be on? सबसे पहले तो मैं आपको एडवाइज करूंगी कि बच्चों के रूम में अगर आप नहीं मिरर लगाएं, इफ दे आर बिलो 18 ईयर्स, अगर 18 ईयर्स से कम एज में है तो अवॉइड द मिरर इन देयर बेडरूम, अदरवाइज इट विल अट्रैक्ट देम इमीडिएटली इन द वेरी अर्ली स्टेज टू द ऑपोजिट सेक्स. अगर आप 18 से अबव हैं तब आप नॉर्थ और ईस्ट वॉल पे बेडरूम में मिरर लगा सकती हैं. अगेन इट शुड नॉट रिफ्लेक्ट आवर बॉडी, तो वाइल स्लीपिंग यू हैव टू कवर दैट मिरर. Okay, so not 18 years. Yes, north wall and east wall is the best for mirror. Okay. थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग. लेते हैं अगले कॉलर को. हेलो, यूर ऑन एयर विथ रेवा कुमार. I wanted to ask you what happens if the main entrance is in the northeast. That's very good. It's very good. If the main entrance is facing towards northeast, that is very, very good. Thank you so much for calling. Hello, you're on air with Reva Kumar. Hi, my name is Seema and I had a question. I've heard so much that southwest is not a good direction to have your entrance, main entrance facing, but this is what I have. Can anything be done about it? यस डियर, बिल्कुल आप सोच सकते हैं. सबसे पहले कि वास्तु प्रिंसिपल के हिसाब से कोई डायरेक्शन गलत नहीं होता, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट. लेकिन जब इन्हीं डायरेक्शंस को हम सब डिविजन्स में लेते हैं, साउथ ईस्ट एंड द साउथ वेस्ट, वहां पे हमें नेगेटिविटी मिलता है. मीन्स कि इफ यू आर एंटरिंग फ्रॉम द साउथ वेस्ट, जो भी आपकी एनर्जी का एरिया है वो आपका कट ऑफ हो रहा है, मिसिंग हो रहा है. जैसे कि अभी जस्ट नाउ रीनी वाज आस्किंग मी अबाउट कि व्हाट्स हैपन इफ द साउथ वेस्ट इज डिप्रेस्ड और मिसिंग. तो अगर आपका साउथ वेस्ट में एंट्रेंस होगा, नॉर्थ ईस्ट से जो भी आपको पॉजिटिव एनर्जी आ रही है वो आपकी सब ड्रेन आउट हो जाएगी. टू रीएक्टिफाई देम आप उसके लिए ले सकते हैं डिवाइन टेक्निक्स आर देयर, जो दोज आर प्रॉपरली कस्टमाइज्ड एंड एनर्जाइज्ड अकॉर्डिंग टू वास्तु प्रिंसिपल्स. अगर आप उन टेक्निक्स को, आप उसको डिवाइन टूल को, पिरामिड प्रोटेक्शन प्लेट को अगर आप साउथ वेस्ट एंट्रेंस पे लगाएंगे तो उसकी नेगेटिविटी को आप खत्म कर सकते हैं. And where do you get these pyramids? I have the solution for your question. I know that Reva ji actually makes personalized products. Yes. तो अगर आप वो लेना चाहते हैं तो you can definitely contact her after the show. The phone number is 510-868-3338. काफी बार ऐसा होता है कि आप ये फोन नंबर भूल जाते हैं. Why don't you check out the website? It's very easy to remember, divinevastu.net. All right, I'll do that. Thank you. Thank you so much. और रेवा जी लौट के आती हूँ. she actually has almost a similar question. Similar question. बिल्कुल आपने जैसे रिनी उन्होंने पूछा था. तो लिसनर्स, अगर आप देखते हैं कि आपके घर का शेप, प्लॉट का जो शेप है, घर का जो शेप है, अगर प्रॉपर शेप में है, स्क्वायर या रेक्टेंगल, दैट इज द बेस्ट. लेकिन अगर साउथ वेस्ट एक्सटेंडेड है, साउथ वेस्ट को एक्सटेंडेड आप कैसे समझ सकते हैं? अगर घर का जैसे एल शेप रिवर्स में कर दिया जाए या 7 को अगर आप रिवर्स कर देते हैं
तो वो शेप चेंज हो जाती है। या प्लॉट का घर का कॉर्नर हमारा एक्सटेंडेड होगा या कर्व में होगा या मिसिंग होगा, तो वहां पर हमारे साथ में बहुत ही प्रॉब्लम्स आती हैं। या ज्यादातर मैं देखती हूँ कि अगर नॉर्थ फेसिंग घर में है तो प्राइवेसी की तरह, अमेरिका ही नहीं मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में काफी जब विजिट करती हूँ तो देखा मैंने वहां पर कि उनका न्यू साउथ वेस्ट की तरफ में स्विमिंग पूल है। जो रिसेंटली अभी मैं न्यूयॉर्क में थी, न्यू जर्सी में भी, दोनों जगह पे मेरे को घर वही मिले जहां साउथ वेस्ट में उनका स्विमिंग पूल था। हमेशा याद रखिए, अगर साउथ वेस्ट में स्विमिंग पूल है तो मेल मेंबर को, द हेड ऑफ द फैमिली, द मेन मेंबर विल हैव ए लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स दे विल हैव टू सफर। चाहे वो हेल्थ इश्यूज हो जाएं, कई बार वेल्थ इश्यूज हो जाते हैं, कई बार और भी किसी तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, क्योंकि यहाँ पे आपकी एनर्जी को खत्म होना है। यहाँ पे रूम होना चाहिए, लेकिन जो कॉर्नर्स हैं, कॉर्नर्स कभी भी मिसिंग नहीं होना चाहिए। इवन कि बाहर के कॉर्नर्स को भी साथ साथ, आपका साउथ वेस्ट में बेडरूम है, यू आर सेइंग दैट वी आर स्लीपिंग इन द साउथ वेस्ट बेडरूम, लेकिन उसी का सब डिवीजन जो कॉर्नर बिल्कुल साउथ वेस्ट का बिल्कुल कॉर्नर है और वहां पर अगर रेस्ट रूम होगा तो वो हमें बहुत नेगेटिव रिजल्ट्स देगा। रेवा जी, इसके बारे में चर्चे तो होते ही रहेंगे, पर फिलहाल हमारे साथ एक कॉलर है। लेट्स टेक दिस कॉल। हेलो, यूर ऑन एयर विथ रेवा कुमार। हाय, मुझे ये पूछना था कि जो मेरा घर है वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ फेस कर रहा है और उसके पीछे एक हिल है, तो उसका कोई ऐसा कुछ ऐसा तो नहीं है कि वो बैड एनर्जी कलेक्ट करे या कुछ ऐसे? नॉर्थ ईस्ट को फेस करो, उसके पीछे क्या है? हिल है उसके पीछे। देखिए, पीछे नॉर्थ ईस्ट में फेसिंग है, इसमें द हिल्स आर इन द साउथ वेस्ट, दैट इज वेरी गुड, इट विल गिव यू स्टेबिलिटी। अगर हम जैसे रोड फोकस करते हैं, स्टेट फोकस करते हैं, सिटी फोकस करते हैं, तो इट मीन्स कि आपका नॉर्थ ईस्ट जो है आपको हिल नहीं होकर बैक में उसके साउथ वेस्ट की तरफ हिल्स आ रहा है, तो वो तो बहुत ही अच्छा है। उसके लिए आपको आर्टिफिशियल इमेजेस को या पेंटिंग्स को घर के अंदर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, ठीक है, थैंक यू जी। थैंक यू सो मच। लेते हैं अगले कॉलर को। हेलो, यूर ऑन एयर विथ रेवा कुमार। रेवा जी, क्वेश्चन था कि अगर हमारे घर के साउथ वेस्ट के outside the boundary of the home, if there is a swimming pool which belongs to somebody else, does it affect the house? देखिए, आपके प्लॉट से अगर अलग है तो अब हमको ये देखना है कि अगर वो विजिबल है, हमारे को अपने रूम से या हमारे घर से विजिबल होता है तो थोड़ा नेगेटिव देता है, लेकिन इट्स वेरी इजी, उसको हम रेक्टिफाई कर सकते हैं। सेकेंडरी, अगर आपके प्लॉट की, आपके घर की लेंथ से 2.5 टाइम्स वो अवे है तो उसका कोई भी असर आपके ऊपर नहीं है। नहीं, मगर उतना अवे नहीं है, इट इज प्रीटी क्लोज, इट्स आउटसाइड द फेंस, आई कैन से। आउटसाइड द फेंस कर सकते हैं, तो आप उसकी विजिबिलिटी को करने के लिए यू कैन ग्रो द हैवी ट्रीज या कॉपर वायर के थ्रू, प्लस आप उसकी विजिट को वुडन डेक बनाकर आप वहां की फेंसिंग को वुडन फेंसिंग देकर भी उस विजिबिलिटी को बंद करने की कोशिश कीजिए, ताकि आपके ऊपर उसका कोई नेगेटिव रिजल्ट नहीं आए। थैंक यू। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। और अगर आप इस शो के बाद रेवा जी के साथ बात करना चाहते हैं तो उनका नंबर है 5108683338। आप उन्हें ईमेल भी कर सकते हैं divineavc@gmail.com, या फिर जरूर चेकआउट करें divinevastu.net। लौट के आती हूँ मेरी सवाल की तरफ और साउथ वेस्ट की तरफ। जैसे कि अभी हमारे से ये कॉलर बात कर रहे थे रिनी, उसमें क्या होता है कि आपने पर्टिकुलर उस एरिया को कट ऑफ करना है, आपको उस एनर्जी को, अब एनर्जी जैसे कि पॉजिटिव, नेगेटिविटी, जो आपको ग्रोथ देती है वो पॉजिटिविटी हो गई, जो आपको ग्रोथ नहीं देती, आपको लॉसेस देती है, वो हमारी नेगेटिविटी होती है। अब वी कैन नॉट चेंज, साउथ को नॉर्थ नहीं कर सकते, नॉर्थ को साउथ नहीं कर सकते, लेकिन अगर साउथ वेस्ट के लिए वहां पर वाटर है और हमारे को उस एरिया को डिमोलिश नहीं कर सकते, रेनोवेशन नहीं कर सकते, देन हाउ टू गेट इट स्विच ओवर फ्रॉम देयर दैट प्लेस। आपने क्या करना है, उस एनर्जी को ट्रांसफर कर देना है वेयर वी वांटेड, दैट इज द नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट में। अगर साउथ वेस्ट में स्विमिंग पूल है तो उसके लिए हम जो लेते हैं एनर्जी शिफ्टिंग टेक्निक्स हैं, डिवाइन एनर्जी शिफ्टिंग टेक्निक्स, उनके द्वारा ही हम उस एनर्जीज को शिफ्ट करते हैं, ताकि वहां पर वो उस जगह की जो खत्म करके और वहां आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिल सके। रेवा जी, लेते हैं अगले कॉलर को। हेलो, यूर ऑन एयर विथ रेवा कुमार। प्लीज अपना रेडियो बंद कर लीजिए। हाय, मुझे ये पूछना था कि मेरा घर जो बन रहा है वो इट्स फेसिंग 66 डिग्रीज ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, और
ये जो वो लॉट है, वो फ्रंट यार्ड का लॉट, इट इज ऑन द स्लोप एंड वो नॉर्थ और नॉर्थ की ईस्ट की तरफ से जो थोड़ा लॉट एक्सटेंडेड है, तो क्या ये अच्छा है? वेरी गुड। जब हम एक्स कॉर्नर्स के बारे में बात कर रहे हैं तो हमेशा याद रखिए लक्ष्मी जी कि नॉर्थ एक्सटेंडेड को जो भी हमारा लॉट एक्सटेंड कर रहा है, दैट विल गिव यू प्रॉस्पेरिटी, फेम एंड नेम। इफ इट इज एक्सटेंडेड फ्रॉम नॉर्थ टू नॉर्थ ईस्ट, अगर यही आपका कॉर्नर साउथ से साउथ वेस्ट एक्सटेंडेड हो जाए, साउथ से साउथ ईस्ट एक्सटेंडेड हो जाए, तो प्रॉब्लम्स लेकर आता है। तो इट्स वेरी गुड, आपको ये घर बहुत ही प्रॉस्पेरिटी, फेम, नेम सब देगा। इसके साथ आप ये जरूर देखें कि क्या साउथ में साउथ वेस्ट, साउथ से साउथ ईस्ट प्लस वेस्ट टू नॉर्थ वेस्ट, वहां पे कहीं पे ये एक्सटेंडेड तो नहीं है। अगर नॉर्थ से सीधा ईस्ट थोड़ा आगे की तरफ जा रहा है तो दैट इज गुड। ओके, थैंक यू रेवा जी। You're welcome, dear. थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। और अगर आप भी रेवा जी के साथ बात करना चाहते हैं तो 2 चीजें मैं याद दिलाना चाहती हूँ। एक तो है कि एवरी थर्सडे रेवा जी कम्स बैक विद अ होल आवर शो 3 to 4, कभी मिस मत कीजिए उस शो को। इसमें रिनी मैं एक और भी अपने सभी लिसनर्स को एक बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। आप न्यूमरोलॉजी का शो सुनते ही हैं जो एस्ट्रो न्यूमरोलॉजी में न्यूमरोलॉजिस्ट रितेश कुमार हैं। नाउ वी हैव स्टार्टेड वन पैकेज ऑल्सो। अगर आप वास्तु न्यूमरोलॉजी अगर आप चाहते हो कि जब वास्तु के लिए आप हमसे स्केड्यूल करते हैं, विजिट पे बुलाते हैं, उस समय अकॉर्डिंग टू न्यूमरोलॉजी भी आप, क्योंकि घर के नंबर्स बहुत डिपेंड करते हैं, अगर आपका ऑफिस का नंबर है, घर का नंबर है, एड्रेस क्या है, उसको अकॉर्डिंग टू वास्तु वो कितना हमारे साथ में हेल्प करता है। तो आप वास्तु और न्यूमरोलॉजी पैकेज के लिए भी आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। नाउ स्टार्टेड, और क्योंकि आप जानते ही होंगे न्यूमरोलॉजिस्ट ही इज माय सन, रितेश कुमार ही इज माय सन, तो आप चाहें तो आप वास्तु न्यूमरोलॉजी के लिए भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। पैकेज डील्स, आई लव पैकेज डील्स। और ये भी बताइए, पैकेज के बारे में बात करें तो रेवा जी, काफी बार ऐसा भी होता है कि हम एक बड़ा सा पैकेज लेते हैं वास्तु के लिए, घर का भी करते हैं, बिजनेस का भी करते हैं, एंड देन यू हैव सम स्पेशल ऑफर्स। बिल्कुल, उनके लिए हमारे पास स्पेशल ऑफर्स में है, क्योंकि घर के साथ साथ बिजनेस का भी अगर आप ध्यान देंगे तो आप बहुत ही अच्छा भी, हमने इस वीकेंड के ऊपर में हमारे साथ में थे जिनको बिजनेस की जगह पे घर और घर की बिजनेस दोनों एक दूसरे के साथ करके हमने उनके वास्तु दोष को रेक्टिफाई करने की कोशिश। स्पेशल से याद आया, हमारे साथ एक स्पेशल कॉलर जुड़ चुकी है, तो लेट मी टेक दिस स्पेशल कॉल। हेलो, यूर ऑन एयर विद रेवा कुमार। जी हाँ, बताइए। जी हाँ, मैं जानना चाहती थी कि घर के अंदर कांटों वाले पेड़ जैसे कि नींबू, संतरा, ये सब हो सकते हैं क्या, और गुलाब? देखिए, ऐसा है कि जो भी आप कहते हैं कि प्लांट्स होते हैं थ्रोन्स वाले, जिनसे कांटे वाले कह रहे हैं, ये कैक्टस की तरह नहीं होते हैं। यस, गुआवा को अवॉइड करिए। गुआवा ट्री अगर आप घर पे रखते हैं उससे कुछ हमारे को नेगेटिव रिजल्ट्स मिलते हैं। वी हैव गॉन थ्रू, मैं कभी आपके पास वास्तु एंड ट्रीज प्लांट्स के ऊपर मैं जरूर डिस्कस करूंगी, एनवायरमेंट के ऊपर में। गुआवा को अगर आप हटाएं तो रहेगा ठीक, वो रहेगा, वहां नहीं रखें। यस, लेमन ट्री को आप रख सकते हैं, दैट कैन बी इन द साउथ ईस्ट। जितने भी हैवी ट्रीज हैं या ये थ्रोन्स वाला जो आप गुलाब का कह रहे हैं, इनको आप लेके जाइए नॉर्थ वेस्ट की तरफ। हैवी ट्रीज को आप लेके चले जाइए साउथ और वेस्ट की तरफ में, ताकि आपको ज्यादा वहां पे हैवी रहे और पानी की कम जरूरत होती है। छोटे छोटे जो प्लांट्स हैं 3 फीट से कम वाले, जहां पे हल्के रंग के फूल भी निकले, फ्लावर्स निकले और वो थ्रोनी ना हो, कैक्टस ना हो, उनको आप नॉर्थ और ईस्ट में जगह दें। और इफ इज देयर एनी किचन गार्डन, देन नॉर्थ वेस्ट इज द बेस्ट प्लेस फॉर दैट। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। टाइम बहुत कम है, पर एक आखिरी सवाल हम ले ही लेते हैं। हेलो, यूर ऑन एयर विद रेवा कुमार। Hi, I have a question. I have a house which is basically a rectangular shape, as you said, and one of the, it is a rectangular shape. 2:1 is the ratio, and one is like southeast, one is northwest. One angle is north, one angle is south, and east west. Like basically corners पे directions हैं. तो और जो हमारा बेडरूम है वो वेस्ट कॉर्नर में है, एंड अगर इफ यू कम टूवर्ड्स लिटिल बिट ऑफ साउथ वेस्ट साइड में, वेस्ट कॉर्नर में बेडरूम है, फिर साउथ वेस्ट की तरफ आओ तो अटैच्ड बाथरूम है, मास्टर बाथरूम,
फिर साउथ ईस्ट की तरफ 2 दिन है। आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि आपका काफी बड़ा सवाल है, समय मेरा बहुत कम रह गया है। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप अपना क्वेश्चन बना के आप मुझे ईमेल कर सकती हैं या प्लान को भेजें, और लेट मी सी कि मैं इसमें आपके लिए क्या एडवाइस कर सकती हूँ टू गिव यू द बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। और इसी के साथ हमारे पास टाइम बचे ही नहीं, एक सवाल बहुत ही जरूरी, और मुझे पता है वो 30 सेकंड के अंदर आप रिप्लाई कर सकते हैं। वो ये है कि साउथ वेस्ट के बारे में हम बात कर रहे थे, और यू नो फॉर मी इट होल्ड्स ट्रू कि मैं अपने घर को कभी भी तोड़ना मड़ोड़ना कुछ नहीं चाहती हूँ। तो अगर ऐसा हमारे लिसनर के साथ भी ऐसा ही हुआ है कि कुछ ना कुछ वास्तु प्रॉब्लम्स है, वी डेफिनेटली वांट टू क्योर दैट बट वी डोंट वांट टू ब्रेक इट अप, तो हमें क्या करना चाहिए? उस समय हमेशा याद रखिए कि डिवाइन टेक्निक्स आर देयर टू हेल्प यू, दे ऑलवेज टेक केयर, क्योंकि ये इतनी पावरफुल टेक्निक्स है जिसको हम लोग मेटल वायर के साथ में, सिल्वर, कॉपर और पिरामिड्स के साथ में, प्लस जो मेट्रिकल शेप्स दैट मैटर्स लॉट्स, उन ज्योमेट्रिकल शेप्स को जहां अर्थ को जिस मेट्रिकल शेप की जरूरत है, जैसे कि साउथ वेस्ट है, वहां से रिलेटेड जिस प्लैनेट को जिस ज्योमेट्रिकल शेप को है उसको उस अर्थ के बीच में हम पिरामिड के साथ में लगाते हैं, ताकि आप उसके मिसिंग एरिया को खत्म कर सकें। और अगर एक्सटेंडेड है तो उतने ही पोर्शन को हम कट ऑफ करके वहां पर अर्थ को और भी एनर्जाइज करते हैं, इनहेंस करते हैं हम उससे, ताकि पूरे रिजल्ट्स लें। दैट इज सो वंडरफुल। पर टाइम तो बहुत ही कम है आज के लिए, बस इतना ही। अगर आप शो के बाद रेवा जी के साथ जुड़ना चाहते हैं तो उनका नंबर है 5108683338, या फिर आप ईमेल करें divineavc@gmail.com, या फिर चेकआउट करें divinevastu.net। थैंक यू सो मच रेवा जी। और जाते जाते एक छोटा सा टिप देके जाइए। टिप मैं देके जा रही हूँ आज आप सबको, नेम एंड फेम, बिकॉज इट इज इम्पोर्टेंट, नीड फेम, नेम, फेम, रेस्पेक्ट यू गेन फ्रॉम दिस सोसाइटी। मनी कैन नॉट ब्रिंग योर नेम एंड फेम, बट वाइस वर्सा। Enhance your east direction for the name and fame. Always keep this direction very clean. Identify east by beautifying it and do not burden this direction. East को खूबसूरत रखिए और अपनी जिंदगी को और भी खूबसूरत बनाइए। And don't forget, बहुत ही important है, that is a divine art of Vastu living. Be benefited in your life after following these Vastu principles. Come and join us. That is divine art of Vastu living. तो आप भी करते रहिए डिवाइन वास्तु लिविंग और जुड़ जाइए रेवा कुमार के साथ। फिलहाल हम तो यहाँ से जा रहे हैं, पर आपके लिए छोड़े जा रहे हैं बहुत ही रोमांटिक सॉन्ग, क्योंकि मुझे पता है आप घर जा रहे हैं और एकदम रोमांटिक मूड में हैं। तो इश्क को बरसने दीजिए और खुश रहिए, फिट रहिए, वेट कीजिए फॉर शालू के बोल गप्पे। फिलहाल एक रोमांटिक सॉन्ग खास आपके लिए, जिए जा।